सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय जैन संगठन की ओर से राज्य स्तरीय स्मार्ट गर्ल्स 6 दिवसीय कार्यशाला का आज चौथे दिन भारतीय जैन संगठन ने झारखंड की बेटियों को आपसी संवाद की क्षमता का उनके जीवन पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से बतलाया। साथ ही परिवार, समाज और दोस्तों के बीच अपने रिश्ते को मधुर रखते हुए उसकी ऊंच नीच के बारे में भी समझाया। कार्यशाला के प्रशिक्षण रायपुर के संजय सिंधी ने बेटियों को बतलाया। कहा, हम एक दूसरे पर परस्पर निर्भर दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार लचीलापन रखना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा करते वक्त अपने आत्मगौरव व आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बेटियों को सकारात्मक संवाद स्थापित करने में बॉडी लैंग्वेज के महत्व को समझाते हुए कहा कि जितनी चीज़ें हम शब्दों से बयान नहीं करते हैं, उससे अधिक चीज़ें हम अपने हाव भाव, विभिन्न मुद्राओं में, चेहरे पर आए हुए भाव, आंखों के एक्सप्रेशन, स्पर्श इत्यादि से व्यक्त करते हैं। जो हम बोलते हैं उसमें भी आवाज़ के पिच और वॉल्यूम, बोलने का तरीका, मधुरता या वर्षपन इत्यादि का क्या बोला गया उससे अधिक महत्व होता है। बिना बोले कैसे अपनी भावना को व्यक्त किया जाता है, इसके लिए एक एक्टिविटी के दौरान चहल पहल ने चिड़चिड़ापन का, सृष्टि ने रूखेपन का, सुस्मिता ने आहत होने का, राजू ने सांत्वना देने का, खुशबू ने उदास होने का, रिद्धि ने अति उत्साहित होने का, अंशिका ने नापसंदी का और प्रांजुल आशिका में क्रोधित होने का मुख्य अभिनय करके बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन द्वारा भावनाओं को प्रदर्शित किया। स्पर्शन से कितना बड़ा संवाद स्थापित होता है, इसे व्यवहारिक रूप में समझने के लिए बेटियों को होमवर्क दिया गया। वह घर में अपनी मम्मी पापा के साथ 2 मिनट के लिए लिफ्ट कर भावनाओं को महसूस करे और इससे होने वाले अनुभवों को कार्यशाला में साझा करे। कार्यशाला में प्रशिक्षक राज नाहर ने बताया कि संवाद के दौरान ठीक से सुनने की कला को विकसित करना अच्छे व्यक्तित्व के लिए अति आवश्यक है। नज़र मिलाकर सुनना, सुनते समय बीच में व्यवधान नहीं डालना, रुचि लेना, मोबाइल फोन और मैसेज पर ध्यान देना, बीच बीच में सिर को हिलाना या मुस्कुराना, टेलीविज़न या किताब पर नज़र नहीं रखना, बार बार घड़ी नहीं देखना और अभिव्यक्ति से यह बताना कि आपकी बातों मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सब कला अच्छा श्रोता बनने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग को सभी पसंद करते हैं। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट। स्मार्ट गर्ल की 6 दिवसीय कार्यशाला में मेंस्ट्रुएशन एवं हाइजीन के बारे में बहुत ही साइंटिफिक रीजन के साथ बच्चों को समझाया गया। इसमें साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हमें डेली रूटीन की तरह ही इन दिनों में भी अपने कार्य करने चाहिए। युवावस्था के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सिर्फ शरीर में ही नहीं, मानसिक भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे सुंदर दिखने की इच्छा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, चिड़चिड़ापन। तो इन सब में हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग विषयों पर प्रतिदिन बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चियाँ भी काफ़ी रुचि ले रही हैं और हम लोग भी बहुत ही ध्यान से इन सब बातों पर अमल कर रहे हैं।